इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड हायर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में प्रतिष्ठित भारत विभूषण पुरस्कार 2024 दिल्ली विधानसभा में आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कला, संस्कृति और सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों और संगठनों के असाधारण योगदान का जश्न मनाया गया। समारोह की शुरुआत शुभ स्वर में सरस्वती वंदना के साथ हुई, जिसमें ज्ञान की देवी के आशीर्वाद का आवाहन किया गया, जिससे एक प्रेरणादायक और जीवंत कार्यक्रम का माहौल तैयार हुआ। दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई और नेतृत्व और उत्कृष्टता पर अपनी अंतर्दृष्टि से दर्शकों को प्रेरित किया। समारोह में सम्मानित अतिथियों का एक प्रतिष्ठित पैनल भी शामिल था, जिसकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। श्री नीरज अग्रवाल, सचिव माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, पद्मश्री डॉक्टर रामचेत चौधरी, अध्यक्ष सहभागी ग्रामीण विकास फाउंडेशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती यायुम गंकक सिरू रिजॉर्टी की संस्थापक और अरुणाचल प्रदेश की बिजनेस वुमन टाइकून श्री चतर सेन पीएस, माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, श्री आशीष ओएसडी, माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा। इस कार्यक्रम में आईएसआरएचई के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा और आईएसआरएचई की सचिव सुश्री रेशु गुप्ता के प्रेरक नेतृत्व के साथ साथ समारोह की मास्टर सुश्री गौरी शर्मा की आकर्षक प्रस्तुति देखी गई। कार्यक्रम की सफलता में श्री रामनिवास गोयल जी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पवन शर्मा, सदस्य गीत शर्मा एवं ओम शर्मा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वर्ष के भारत भूषण पुरस्कार में उत्कृष्टता को पहचानने और प्रेरित करने के लिए आईएसआरएचई की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मेरा नाम अनिल थापर है। मैं पिछले 35 ईयर्स से सोशल सेवा कर रहा हूं और ये मेरी आज खुशकिस्मती है कि ये मेरा 200वां अवार्ड है आज नेशनल इंटरनेशनल। तो इससे पहले मेरे को 199, आज 4 दिन से मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मेरे को डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है, मेरे को आइकॉन का अवार्ड मिला है और कल मेरे को देश रत्न का अवार्ड मिला है। आज मुझे ये भारत विभूषण मिला है, तो बड़ी खुशी वाली बात है। जो बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं, जो बच्चे कूड़ा उठाते थे, उनको मैं 35 साल से फ्री में पढ़ा रहा हूँ। बिल्डिंग्स अपनी सारी दान कर दी, तो उनकी सेवा कर रहे हैं। शमशान घाट की 365 दिन सेवा करता हूँ। करीब मेरे पास 12 कंट्रीज से मेरे को अवार्ड मिले हुए हैं, लेकिन जो भारत का अवार्ड भारत का होता है, ये अवार्ड मिला है, इससे और लोगों को भी अच्छा संदेशा जाएगा और हमें काम करने की भी और प्रेरणा मिलेगी। जय साईं राम। हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू शर्मा फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। और देखिए, अवार्ड्स तो मिलना ज़रूरी है क्योंकि काम सब करते हैं, पैम्परिंग होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें एंथुसिज्म मिलता है और काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी फैक्ट्री है, हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में डील करते हैं और मेरा फाउंडेशन है राइट टू शिक्षा। हम जो गरीब बच्चे हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं ले सकते हैं, उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्टेशनरी लाइक एवरीथिंग रिगार्डिंग एजुकेशन। एंड मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू। सभी को जय जगन्नाथ। हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। हम एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है मेरा। एक्चुअली हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट पावर सेक्टर में काम करते हैं पिछले 17 साल से। और अभी हमको मेरा प्रोफेशन का साथ साथ समाज का सेवा में बहुत रुचि रहता है। जैसे हम अपना एक तो फ्री एजुकेशन फाउंडेशन खोले हैं, जिसमें कि मेरा गांव में जो गरीब बच्चा है, जो मतलब जो सक्षम नहीं है पढ़ाई का, उन लोगों का कम से कम 20 से 22 बच्चा हम फ्री में 4 साल से पढ़ा रहे हैं। और बाकी हमको भी बहुत सारा अप्रिसिएशन इस साल मिला है। भगवान जगन्नाथ का कृपा से हम सोच रहे हैं कि हमको और थोड़ा हिम्मत दे भगवान, और हम देश का और अच्छा सेवा कर सकते हैं। हमको लगता है तो हम तो डॉक्टर अब्दुल कलाम टाइप का कहीं बन जाएंगे, मतलब 10% बन जाएंगे तो हो सकता है मेरा देश हंसेगा और हम भी हंसेंगे, और मेरा साथ साथ मेरा गांव, मेरा उड़ीसा सब हंसेगा। हम यही जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं हमको और एनर्जी दे, हमको और उत्साह दे। जैसे कि हमको इस साल हमको मिला है बेस्ट इंजीनियर ऑफ द ईयर एशियन एंड इंटरनेशनल लेवल में। हमको डॉक्टरेट मिला है इन साइंस, और हम अभी भी पढ़ाई जारी रखते हैं क्योंकि
हम जानते हैं किसी को पढ़ाने के लिए खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद को बिना पढ़े आप किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं, खुद को आप पहले सबको समझना पड़ेगा। इसलिए उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि हमेशा आपका पैसा का पीछे भागना है, नहीं, हमको जितना मेरा देश हमको सिखाया है, हमको कोई ना कोई तरीका से हमको देना है, और कोई ना तरीका से आप नहीं दे पाएंगे तो हम सोचते हैं आपका जो भगवान जो आपको जो लाइफ दिया है उसका कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए सबको हम आह्वान करते हैं, खुद भी सीखिए, सबको सिखाइए, जो भी एक साथ सब आगे बढ़िए, तभी जाकर देश का तरक्की होगा। और हम लोग अभी इंडिया जो है विश्व गुरु जरूर बन कर रहेगा, ये हमारा वादा है। और जो है हम भगवान जय जगन्नाथ बोल के यही समाप्त करते हैं। Hello, hi, this is Dr. Abhishek Bhandari and I am representing CryptQ. We are one of the fastest growing Web3 blockchain and crypto ecosystem in India, and our vision is to bring the financial, the power of financial world as of now currently going in the global space when we talk about cryptocurrencies. So we are working on simple solutions like one-click solution to use your cryptocurrency to make any fiat transactions in India. So this is what we are working on right now, and we are so proud that our efforts are being recognized. And as young entrepreneurs, we want much ecosystem, much friendly ecosystem for any tech startup, especially in India. And the vision is to bring the business from the outside world to India. Generally, what happens in tech is that the maximum number of users we have in India, the people who are developing the tech, they are from India, but the people who are making money out of it, they are from the Western world. So we want to reverse this, and we want to make sure that we as a startup start from India, expand in the global market, and make sure that the money that goes out from India to the other countries, we bring it back to India. Thank you so much. That's the vision. Thank you. Yes. Hi, I'm Dr. Jyoti. I'm the founder of Fitness Funda. I'm working for women health, and my intention is that हर घर की जो वुमेन होती है वो फिट होनी चाहिए, बिकॉज अगर हर घर की वुमेन फिट होगी तो फैमिली फिट होगी, और फैमिली फिट होगी तो पूरी इंडिया फिट होगी। और मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, और वो भी घर की चीज़ों के साथ, जहाँ पे मैं चेयर, दुपट्टा, वाटर बॉटल एंड कुशन को यूज़ करते हुए मैं वुमेन को घर बैठे ही फिट कराती हूँ, बिकॉज वुमेन की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वुमेन अपने आप से प्यार नहीं कर सकती तो वो हेल्थ वाइज भी ग्रो कभी नहीं हो पाएगी। सो लिसन ऑल दी वुमेन्स, ऑल दी सेक्सी लेडीज़, कम ऑन, वेक अप, ओपन योर आइज एंड वर्क फॉर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। जब स्वस्थ होगा भारत तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। Hello everybody, I am Dr. Manon Mani, Principal of TMA's Ayurvedic Medical College, heading the Department of Shalya Tantra, and since 28 years. See, I'm really appreciating the Ilshi Foundation for having recognized my services with respect to academics as well as the clinical practice. So as a clinician, I have been serving more than 15 to 20 clinics like Sharma Ayurveda Vaidishala, Upadhyaya Ayurveda Bandhar, Brahmi Online, Sharda Aushadhalaya, etc., to name a few. And the service that I have rendered has given me and rewarded me with grateful smiles and gratitude, and for those who have been healed, and the role I have played in their well-being. And as an academician, I am proud to say that TMAs has given me all the support and has never hampered my growth till now to my growth in my academics. I would like to tell you all, present you all, stating that it has made me possible to produce more than 21 national research articles and 51 research articles nationally, 3 international papers and 1 international paper presentation, and 3 international research articles and journals throughout India and globally. And I have been serving for the humanity for more than 30 years, and I'm very thankful to this, and I'm grateful to this foundation for having recognized my services and presented this wonderful award. Thank you so much. Thank you. Hi everyone, मेरा नाम उज्जवल है, and I'm founder of a brand called Fitness Funda with Jyoti. My wife just spoke about her journey, but yes, I've been supporting her in this journey where we have been training women from home using घर की चीज़ें. It's a brand called Funda where we use home-based props, and we have a community of 10,000 plus women
who are getting trained from us online, and the journey has just started, because the entire India has to become fit, and every woman is important and their health is important, and that's why I'm a proud husband of my wife, and she is doing a commendable work, and we are truly honored and really grateful for this award that we received today, and this is just the beginning. We are going to make India really healthy, and thank you so much the entire team for inviting us for this award. Thank you so much. मेरा नाम पवन रेली है, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट एंड रिकॉर्ड हूँ, और जो मुझे ये अवार्ड मिला है ये इसलिए मिला है क्योंकि बहुत सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, शायद बहुत सारे लोगों को मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में पता नहीं होता है कि जो सुअर साफ़ करते हैं और एक व्यक्ति जाता है, गैस को सूंघता है और वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है. सो द मैटर इज़ कनेक्टेड टू अनटचेबिलिटी. तो मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उसके लिए उनके लिए काम करता हूँ, ह्यूमन राइट के लिए काम करता हूँ, प्रो बोनो काम करता हूँ. और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं ये कहता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये भगवान के साथ एक कंपटीशन है, क्योंकि आई बिलीव इट इज़ द गॉड हु इज़ डूइंग दिस एंड वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड, एंड वी आर जस्ट डूइंग इट एज एन इंस्ट्रूमेंट. तो उस सभी के लिए मैं बहुत अब मैं इस थोड़ा जैसे प्रोग्राम के लिए बोलूँ, यहाँ पर ऑल अक्रॉस इंडिया से लोग आए, यहाँ पर सभी को रिकॉग्नाइज़ किया गया फ्रॉम कर्नाटका, केरला, अरुणाचल प्रदेश, हर जगह से मैंने लोग देखे. तो जो भी काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही सराहनीय है. थैंक यू सो मच. Good evening everyone. I am Gyanendra, currently working as an academic head in a 3. Seva Marg Public School, CBSE affiliated school. I am very thankful to the organization, that organizing committee, to give me the Bharat Vibhushan Puraskar today. And जब हम छोटे थे एम था कि कुछ अलग करना है, कि ये भी बनना है वो भी बनना है. ये पॉसिबल नहीं होता कि हम एक साथ IAS भी बन जाएं और पॉलिटिशियन भी बन जाएं, इंजीनियर भी बन जाएं, डॉक्टर भी बन जाएं. तो फाइनली आफ्टर अ वेरी कंक्लूजन के बाद ये निकला कि अगर हम एजुकेशन लाइन में जाते हैं, टीचिंग सेक्टर में जाते हैं, तो हम ये सब बन सकते हैं, ये सब बना सकते हैं. तो एक अच्छा नेशन बिल्ड करने के लिए ये प्रोफेशन चुना था मैंने, और आज मुझे इसी के लिए अवार्ड मिला है.